मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर ली है और इस वीडियो से हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, विद्यार्थियों, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इन सभी के बारे में जानकारी रखते हैं। फिर भी एक सामान्य सा नाम जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध के बारे में आपको ग्रेजुएशन में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये आपके लिए सोचने का विषय है। छात्रों, कोवैलेंट बॉन्ड अपने आप में एक विस्तृत पद है। कोवैलेंट का मतलब आप ये मत समझो कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन मिले और बंध का निर्माण किया। ग्रेजुएशन लेवल पे आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जो पढ़ाया जाएगा वो ये पढ़ाया जाएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते समय किस प्रकार से दोनों परमाणु जो कि साझा करके बंध बनाते हैं उनकी एनर्जी में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसी कौन सी बात है जो उन दोनों परमाणुओं को पास खींचती है, उनमें बंध निर्मित करवाती है। क्यों नहीं वो स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं। इन सब का अध्ययन हम आज कोवैलेंट बॉन्ड में करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड का जो डिस्क्रिप्शन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड वाया वेव फंक्शन। एक वेव फंक्शन नया पद बता रहा हूं मैं आपको, जो क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ोगे आप। वह वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एक तरंग के बारे में पढ़ेंगे और एक जो तरंग है वो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन को। तो ये सब चीजें इसमें देखी जाएंगी। सहसंयोजक बंध वह बंध है जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से होता है। सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए प्रत्येक परमाणु उतने इलेक्ट्रॉनों का योगदान करता है जितने वह बंध बनाता है। इस प्रकार मीथेन में प्रत्येक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन तथा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है। सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए निम्न 2 सिद्धांत दिए गए। 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? 2 सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब पढ़ेंगे हम संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत में बंधन में भाग लेने वाली इकाइयों को पूर्ण परमाणुविक रूप में माना जाता है, अर्थात अणुओं की उत्पत्ति उदासीन परमाणुओं के संयोग से मानी जाती है। दूसरी ओर अणु कक्षक सिद्धांत में पहले परमाणु आपस में सहयोग करके आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों को आबो नियम के अनुसार भरा जाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह सिद्धांत लुईस के इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत की क्वांटम यांत्रिकी द्वारा व्याख्या करता है।
quantum mechanics. It means electron pair theory explained by quantum mechanics. अपने को पता है लुईस सिद्धांत में भी दो परमाणु के मध्य उनके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके बंध बनाते हैं। एक एक परमाणु के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उन दोनों परमाणुओं के बीच में उनको रिप्रेजेंट करके और उनको डॉट या क्रॉस से व्यक्त करके अपन लुईस कासेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से बना हुआ माना जाता है। 1927 में हाइटलर तथा लंदन ने अणु को लेकर इस सिद्धांत के द्वारा इस अणु की बंध ऊर्जा तथा बंध लंबाई की गणना की। संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा H2 अणु की व्याख्या के लिए इसे दो अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं को अनंत दूरी से एक दूसरे के निकट लाने पर बना हुआ माना जाता है। देखिए, प्रकृति में जब भी कोई अणु का निर्माण होता है तो उन्हें दो परमाणु से बना माना जाता है और उन दोनों परमाणुओं को अनंत दूरी पर माना जाता है और अनंत दूरी से वो धीरे 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 पास आते हैं। उनके पास आने के कारण ही तो नया बंध बनेगा। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु अनंत दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन केवल अपनी अपनी नाभिकों से आकर्षित रहते हैं, परंतु जब दोनों परमाणु परिमित दूरियों पर होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन अपने अपने नाभिक से आकर्षित रहने के साथ साथ दूसरे नाभिक द्वारा भी आकर्षण अनुभव करने लगते हैं। जब दोनों परमाणु परिमित दूरियों पर होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन अपने अपने नाभिक से आकर्षित रहने के साथ साथ दूसरे नाभिक द्वारा भी आकर्षण अनुभव करने लगते हैं। कि जैसे जैसे दोनों परमाणु पास आते हैं, परिमित दूरी पर हो जाते हैं, तो उन दोनों परमाणु में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है वो देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है और आकर्षण और प्रतिकर्षण भी बता देता हूं कि अनंत दूरी पर हैं। जब अनंत दूरी पे हैं तो जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु की नाभिक द्वारा ही वह इलेक्ट्रॉन आकर्षित है। डायग्राम ए में साइन ए ब्रैकेट 1 लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो H परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो Ha की नाभिक से ही आकर्षित है और जो Hb परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो Hb की नाभिक से ही आकर्षित है, राइट। लेकिन सेकंड डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे ही वो परिमित दूरी पर पहुंच जाते हैं तो उनके मध्य जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है। और ऊर्जा बढ़ने से दो स्थितियां होती हैं। अब यहाँ ऊर्जा का मतलब है कि हम उन दोनों के आकर्षण की बात कर रहे हैं। आकर्षण कौन कौन सा
बढ़ता है। विद्यार्थियों, एक नाभिक के द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, इट मीन्स HA नाभिक के द्वारा HB के इलेक्ट्रॉन को आकर्षण किया जाता है और HB नाभिक के द्वारा HA इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया जाता है। ये तो हो गया आकर्षण। और साथ में ही प्रतिकर्षण भी अनुभव किया जाता है, और वो प्रतिकर्षण होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण और दोनों नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण। तरंग यांत्रिकी के अनुसार किसी तंत्र का तरंग फलन उसके घटकों के तरंग फलनों का गुणनफल होता है। ऐसी स्थिति में S2 अणु का तरंग फलन साई फर्स्ट दोनों 1s कक्षकों के तरंग फलनों को गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। ये कह रहा है कि जो तरंग फलन है वो किसी भी तंत्र का जो तरंग फलन है उसके घटकों के तरंग फलनों का गुणनफल। अब तंत्र क्या है अपने पास में? तंत्र है H2। तो H2 जो बना है उसमें 2 प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तरंग फलन होती है तो साई ए फर्स्ट गुणा साई बी सेकंड। यहाँ साई ए फर्स्ट का अर्थ ये है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो पहली अर्थात HA के नाभिक के ही प्रभाव में है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे नाभिक के ही प्रभाव में है। अणु में इलेक्ट्रॉन 2 यदि नाभिक A के करीब हो तो उसके तरंग फलन को साई A2 लिखेंगे। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन A नाभिक B से जुड़ा होगा तथा उसका तरंग फलन साई B A1 तथा अणु का तरंग फलन निम्नानुसार होगा। सेकंड हो गया कि साई A2 साई B1। ये इस बात को बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के नाभिक से भी आकर्षित हो गए और वो प्रभावित हो रहे हैं। किसी तंत्र को एक से अधिक तरंग फलन द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो कुल तरंग फलन अन्य तरंग फलनों के रेखीय संयोग लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है। तो कुल तरंग फलनों को कैसे प्राप्त करेंगे? कुल तरंग फलन साई फर्स्ट प्लस साई सेकंड इज इक्वल टू साई। अब यहाँ C1 एंड C2 आर द कोस्टेंट, मिश्रण गुणांक है, मिक्सिंग कोस्टेंट है कि कुल तरंग फलन में साई फर्स्ट का योगदान कितना है और साई सेकंड का योगदान कितना है। साई फर्स्ट का वैल्यू है वो अपने इंसर्ट कर दिया, साई सेकंड का वैल्यू इंसर्ट कर दिया, तो अपने पास जो टोटल वेव फंक्शन आई है वो है साई इक्वल टू C1 साई ए फर्स्ट साई बी सेकंड प्लस C2 साई ए सेकंड साई बी फर्स्ट। जहाँ C1 तथा C2 स्थिरांक हैं जो अपने अपने तरंग फलनों का योगदान दर्शाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को अपने अपने नाभिकों से संबद्ध माना जाता है तो उक्त समीकरण में साई 1 का योगदान अधिक होगा। C1 एज ग्रेटर देन C2। जैसे जैसे परमाणुओं के मध्य दूरी घटेगी साई 2 का योगदान अधिक होगा, अर्थात साई 2 इज ग्रेटर देन साई 1। साम्य अवस्था में गणना करने पर साई 1 प्लस माइनस साई 2 होता है, अर्थात जब दो ये मिश्रण गुणांक साई 1 साई 2 है और कुल वेव फंक्शन जो बनती है और जब दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट हो तो साम्य अवस्था कहलाती है। साम्य अवस्था में दोनों के मानों की 2 संभावना है कि जो कुल तरंग फलन है वो इस प्रकार से बनती हैं कि दोनों के योग के बराबर या दोनों के अंतर के बराबर होती है, और ये C1 इज
प्लस माइनस C2 होती है। समान मान होने के कारण तरंग फलन के समीकरण से स्थिरांकों की उपेक्षा करने पर परिणामों की प्रकृति पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। समान मान होने के कारण तरंग फलन के समीकरण से स्थिरांकों की उपेक्षा, क्योंकि यहाँ C1 = C2 है, तो C1 और C2 जब मान ही समान है कि 50% का योगदान साई फर्स्ट का है, 50% का योगदान साई सेकंड का है, इट मीन्स इक्वल, बोथ आर इक्वल, तो भी यानी हम उसको अगर नहीं भी लेके चले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिराइट द इक्वेशन साई प्लस इक्वल टू, अब यहाँ साई प्लस का मतलब कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जब दोनों तरंग फलनों का योग हो रहा है, तो दोनों तरंग फलनों का जब योग होता है तो नई तरंग फलन बनती है, तो उसको साई प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो नई तरंग फलन है साई ए फर्स्ट है साई बी सेकंड प्लस साई ए सेकंड साई बी फर्स्ट। और जब दोनों तरंग फलनों के अंतर से कोई नई तरंग फलन बनती है तो उसको साइन माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, साइन माइनस इक्वल टू साइन ए फर्स्ट साइन बी सेकंड माइनस साइन ए सेकंड साइन बी फर्स्ट। साइन प्लस को सममित तरंग फलन कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि यदि इलेक्ट्रॉनों के स्थान को बदल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्थान पर सेकंड के स्थान पर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्थान पर सेकंड और सेकंड के स्थान पर फर्स्ट, तो तरंग फलन का चिन्ह नहीं बदलता। साइन माइनस प्रतिसम्मित तरंग फलन है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानों के बदलने से साइन माइनस के स्थान पर माइनस साइन माइनस आ जाता है। किसी बंध के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में ये तरंग फलन बहुत सहायक होती है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम देखते हैं इसको और आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। थैंक यू।